तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों का हो गया सवेरा, हम लोगों के अगला दिन। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो पता है हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं वाटरमेलन ले रही थी और दीदी ने अपनी चाय और जैम ब्रेड फिनिश किया। उसके बाद में हंसी तो इस बात की आई कि मुझे फ़ोटो किसी और चीज़ में खिंचाना था और चर्चा हम किसी और चीज़ की कर रहे थे। तो चलिए, नाश्ता करने के बाद हम निकल गए हल्दी घाटी के लिए। तो यहाँ पर भाई बहुत अच्छी, बहुत फेमस जगह है हल्दी घाटी। तो हम लोगों ने अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। और ये देखिए, तो इस समय तो अभी पता मैंने आवाज़ म्यूट कर रखी है और बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि गाड़ी में म्यूज़िक बज रहा था। इसकी वजह से मुझे बिल्कुल म्यूट करना पड़ा। और हाँ, अभी तो हम सिटी के अंदर हैं और इसके बाद में ये देखिए, अभी हम सिटी के अंदर ही हैं। और जब हाईवे में निकलेंगे तो सिटी के अंदर से एक शॉर्टकट रास्ता था, उसी से हम लोग जा रहे थे। और अभी तो हम लोग हाईवे में नहीं निकले हैं, लेकिन बस मज़ा आने वाला है बहुत। बस थोड़ा सा ही रह गया हम लोगों को क्रॉस करने के लिए, मेन आ जाएंगे हाईवे में। तो वो फिर अलग ही दिखेगा। हाईवे की जो रोड होती है बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। तो चलते हैं, इंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, जिसमें आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो मैं लाती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हाईवे। तो चलते हैं। तो यहाँ से लगभग है काफ़ी दूर है, लगभग लगभग है या मुझे अंदाज़ा नहीं आ रहा है, मतलब 100+ तो है, ज़्यादा ही होगा। अब मैं भूल गई, मुझे इस समय याद नहीं। लेकिन मुझे ये याद है कि वहाँ से नाथ द्वारा भी है हल्दी घाटी से 50-55 किलोमीटर, वो मुझे याद है। लेकिन उदयपुर से हल्दी घाटी कितनी दूर है वो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। डोंट वरी, मैं मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी, मैं चेक करके बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। कितने खूबसूरत से पहाड़ है और क्या ही नज़ारा है, सच में क्या पहाड़ है। जो पता है, यहाँ पर आप जो चीज़ आप देखते हो तो बस देखते ही रहने को मन करता है। बस देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। दूसरा कोई मतलब और दिमाग में और कुछ कोई खिचड़ी चलती ही नहीं। जब ऐसी जगहों में आप जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो सच में आप दुनियादारी, घर की टेंशन, दुनिया भर की जितनी टेंशन है, परेशानी है, सब वो दिमाग से निकल जाती है। और आप लोगों को बस इतने खूबसूरत नज़ारे जब देखने को मिलते हैं तो सच में मन मस्त मगन हो जाता है। तो चलिए, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो यहाँ पर पता है मुझे म्यूज़िक भी बज रहा था, इसलिए मुझे आवाज़ पूरी की पूरी म्यूट करनी पड़ी है। और मैं चाह रही थी लेकिन अब म्यूज़िक बज रहा था, तो आप समझ सकते मुझे वॉइस ओवर देनी ही पड़ी। नहीं तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। तो अभी हम लोग हाईवे में ही चल रहे हैं, इसके बाद में अंदर की तरफ चलना होगा हाईवे से। तो यहाँ पर पता है जो महिलाएं होंगी, आपको बस वही लहंगा चुन्नी और जो वहाँ का अपना ट्रेडिशनल पहनावा है वही पोशाक पहनती हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा था कि हल्दी घाटी की मिट्टी पीली कैसे। मैंने कहा पीली नहीं, थोड़ी सी रेडिश टाइप में है। लेकिन नहीं, आगे चल कर के आप लोगों को पीली मिट्टी ही मिलेगी देखने को। लेकिन जब हम लोग हल्दी घाटी से और थोड़ा सा बढ़ेंगे, वहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो चलिए, अब हम लोग ना मेन हाईवे से अंदर की तरफ होने लगे हैं, दूसरी रोड पकड़ लिया है। इसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम लोग दूसरे अंदर मतलब मेन हाईवे छोड़ चुके हैं और अंदर जो हल्दी घाटी की तरफ रोड गई है वहाँ पर चल रहे हैं। और नज़ारे देखें, क्या ही नज़ारे हैं। तो ये ना बारिश में बिल्कुल यहाँ पर पूरे हरे भरे हो जाते हैं। और बीच बीच में यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जिनमें कुछ बेरी के पेड़ हैं, बबूल है, और भी बहुत से पेड़ हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ। हम लोग हल्दी तो घाटी तो चलिए, पहुँच गए, पूरा डिटेल देखते तब बताते। बहुत ऊंचाई पे आ गए। वो रहे महाराणा प्रताप। वो दिखे। अभी हम लोग और ऊपर जाएंगे, दिखाते। इसी बात पे फोटो बनती है। इधर को इस किले के बॉर्डर है, उसके बीच में हुआ है युद्ध। यहाँ यहाँ थोड़ी हो पाएगा, ऊंचा नीचे नहीं है।
हाँ वो जगह है जो जहाँ वाइट वाइट है, वो होगी घाटी। वो ऊपर वाला उस पहाड़ के नीचे की जितनी जगह समतल में युद्ध होगा ना, ये तो ऊपर नीचे है ना। छुपने के लिए भी उन लोगों ने जुगाड़ कर रखा होगा। तो ये वो जगह है आप लोगों को दिखा रहे थे जहाँ पर युद्ध हुआ था। तो अब ये हम लोगों के अपने अपने ओपिनियंस थे कि क्या क्या राय है इसके बाद में हंसी मजाक करते हुए। तो चलो दिखाते हैं। तो भाई बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना किले की जो वॉल थी, बाउंड्री वॉल, वो भी दिखी और इसके बाद जिस साइड में युद्ध हुआ था वो भी हमने आप लोगों को दिखाया। तो ये यहाँ पर चेतक और महाराणा प्रताप की जो स्टैचू बना हुआ है। इसके बाद बता दूँ उनकी जो मतलब जहाँ पर उनको दफनाया गया था, कब्र बनी हुई है वो, और महाराणा प्रताप जहाँ पूजा करते थे वो नीचे दिखा रहे हैं। यहाँ पर उस वहाँ पर युद्ध हुआ था। अब समतल जगह है या ऊंचाई पे है या जो पहाड़ी है उस साइड में, लेकिन यही है वो एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे गाइड वगैरह वो उन लोगों से हम लोगों ने पूछा हुआ था। तो फिर यहाँ पर पता काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, बहुत से लोग आ रहे थे और इस समय यहाँ पर बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी, जो कि अपने कानपुर में इस समय लोग बाहर रजैया से नहीं निकल रहे और यहाँ पर भयंकर धूप। हम लोग आ चुके हल्दी घाटी के किला देखने और यहाँ पर वो जो सामने है ये देखिए, जो जितना मेरे पीछे दिख रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यही इसी एरिया में युद्ध हुआ था। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे, एकदम ऐसी ऊंचाई, खड़ी सी ऊंचाई है और अच्छा लग रहा है आकर के। बस ये था ना कि हम लास्ट टाइम जब आए हुए थे तो इन सब जगहों पे घूम नहीं पाए थे और बच्चे भी थे, गर्म इतनी ज़्यादा थी, नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार ये आ गए हैं। अच्छा लग रहा है। आप लोगों को दिखा दीजिए, धूप है और मौसम ठंडा। ये देखिए महाराणा प्रताप, ये देखिए स्टैचू और चेतक दिखा रहे हैं, वो है चेतक की समाधि। और आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो चलिए, अंदर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर आप लोगों ने देख लिया है महाराणा प्रताप का स्टैचू और ये तो स्टेप का जाना है, स्टेप सूख जाता है। हाँ ये इसपे सर इधर देखो, इसपे ये बीच वाला मूर्ति चारों बाजू देखो, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट में देखो महाराणा प्रताप चतक पे सवार है। अच्छा, महाराणा प्रताप बैठ के प्रार्थना करे, शंकर भगवान की पीछे साइड में पूजा करे और हाँ, में चल रही ये प्रार्थना कर रहे हैं। एक पूजा में 3 पूजा हो रही है, चेतक की, महाराणा प्रताप की और साथ में शंकर भगवान की, यानी चारों बाजू दर्शाई मूर्ति देखो, आपको समझ में आ रहा है। हाँ देख लिया। और समाधि का है, चेतक की समाधि यही है। हाँ, और फर्स्ट में देखो महाराणा प्रताप चतक पे सवार है। अच्छा, महाराणा प्रताप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, खड़े प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंदिर पे महाराणा प्रताप पूजा करके बीच में गए थे, शंकर भगवान का मंदिर। अच्छा, तो ये है चेतक की समाधि। तो पूरा आप लोगों को दिखा दिया, ये है चेतक की समाधि। नाले पे दम तोड़ दे चेतक को, यहाँ लाके गाड़ के शंकर भगवान की पूजा होगी। ये वो मंदिर है जब महाराणा प्रताप पूजा करके युद्ध करने गए थे। ये वही पुराना प्राचीन मंदिर है। सर उस समय को प्राचीन नंदी खंडित है, नंदी बाबा दिखा आपको पीछे वाला नंदी बाबा? हाँ, वो नंदी खंडित है, वो आपको देखने के लिए दूसरा नंदी जीर्णोद्धार करके सामने पूजा के लिए। अच्छा समाधि शिव मंदिर का मैं पुजारी, हमारा पीढ़ी से पीढ़ी पूजा करते आ रहे। अच्छा, ये प्राचीन काल का नंदी और ये नया वाइट वाला। देखो हमें लग रहा है वो टॉयलेट भी बना है, यूज करना है। कहाँ वो बना है, पूछो पंडित जी से। टॉयलेट बना है। ये वही मंदिर है जो ये वही शिव जी का मतलब शिवलिंग है। जब युद्ध के लिए महाराणा प्रताप गए थे तो ये शिवलिंग की पूजा करके गए हुए थे, जो कि हमने आपको ऊपर से दिखाया हुआ था। आसपास का लोकेशन यहाँ का, ये समाधि एरिया। ये क्या है, ये बावड़ी है और ये रही बावड़ी जो पहले पानी के लिए यूज़ की जाती होगी। और ये बड़ी सी है, ये देखिए काफ़ी दूर में, वो देखिए वहाँ से लेकर के ये इतनी बड़ी। और ये मुझे लगता है पानी वानी का ये गुफा लग रही दीदी। ये गुफा देखो, ये पानी पास करने का भी होता है ना,
अच्छा। यहाँ बारिश का पानी भी हो सकता है, इन्होंने सेव करने की जगह बनाई है। हाँ। इसके पीछे अच्छा था। पैसा वसूल था। ले लो ले लो ले लो। पैसा वसूल। प्योर प्योर सीधे एकदम। बस बस बस, धन्यवाद लो धन्यवाद। मैडम आप ले लो। नहीं, हम नहीं लेंगे, वो भाभी को दे दो पीछे। भाभी को देता हूँ। लो भाभी लो। आपको दूँ? नहीं नहीं और दूँ? नहीं, बहुत अच्छा था। और अच्छे होने चाहिए मैडम, प्योर सीधे बिना बर्फ के एकदम। आप लोगों को हमने दिखा दिया है चेतक की समाधि और शंकर भगवान का मंदिर जहाँ पर महाराणा प्रताप पूजा करते थे। इसके बाद पता है हम लोग चल गए नाथ द्वारा की तरफ, लेकिन यहाँ पर पता है रोड क्लीन हो रही थी। क्लीन क्या मतलब कि नई रोड बनने की वजह से यहाँ पर अभी काम लगा हुआ है रोड का, नई रोड के लिए। तो ये देखिए, ये है पीली मिट्टी जो कि हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे। तो ये है हल्दी घाटी का ही एरिया, यहीं पर है। तो मतलब अभी जरा सा आधा किलोमीटर से भी कम अभी पीछे महाराणा प्रताप का जो स्टैचू बना हुआ था और समाधि थी, मंदिर था, वो हम लोग छोड़ करके अब जा रहे हैं नाथ द्वारा। और तो हमें नहीं पता था कि मतलब क्या कहना है वहाँ पर, मतलब क्या गजब का मज़ा आया। और ये जो रोड है तो बिल्कुल यहाँ पर पीली मिट्टी है, सच में पीली मिट्टी है, तो आपको कैमरे में दिख रही होगी। अब यहाँ पर नया रोड चालू हो रहा है। और आप लोगों को ये बता दूँ, कम से कम 50-55 किलोमीटर आने के बाद में हम लोग आ गए नाथ द्वारा, श्रीनाथ मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर। और यहाँ का जो मतलब क्या है, पूरा सिटी है भाई। बाहर से ऐसा लग रहा है पहाड़ है, लेकिन नहीं यार, पहाड़ों के अंदर से होते हुए आने के बाद में जो दर्शन करने को मिले हैं, सच में हम लोगों को आधे घंटे का वेट करना पड़ा था, क्योंकि 3:30 बजे पहुँचे हुए थे। मंदिर 4 बजे खुलता है और 4 बजे खुलता है। इसके मतलब हम लोग 3:45 लाइन पे लग गए थे। तो चलिए आप लोग देखते जाएं। मतलब यहाँ पर जो ज्वेलरी शॉप भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है नेचुरल, आई मीन जो ज्वेलरी से ज़्यादा तो यहाँ पर श्रीनाथ के लिए जो मतलब उनके आभूषण बनाए जाते थे और उनके पहनने के लिए जो वस्त्र हैं सिल्वर गोल्ड और भी धातु के, तो यहाँ पर जो मतलब क्या कहना है, बस मन खुश हो रहा था। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब सब चीज़ श्रीनाथ जी से रिलेटेड थी। कपड़े, आभूषण, पहनावा, ज्वेलरी, मतलब कई चीज़ें ऐसी थी जो बस भाई मैं तो धन्य हो गई। और आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ आप लोग आइएगा, ज़रूर जा कर के दर्शन करिएगा। मैं तो बस इंद्रेश महाराज की जो कथा में ही सुनती थी। मतलब गेट खुलने में भी कुछ समय है, तो अभी तो हम लोग रास्ते में ही हैं। बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देखिए। और बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं यहाँ आकर आ जाऊँगी, और बस ऊपर वाले की कृपा है और मैं आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जितना भी श्रृंगार मिलेगा वो श्रीनाथ मीन्स कान्हा जी का श्रृंगार, उनका सिंहासन, जितना सब सामान आपको सस्ता महंगा सभी कुछ मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पीछे हम लोग चलते हैं, लाइन में लगते हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल वगैरह सब यहीं पर जमा हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं ले जा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद ही आप लोगों को मिलेंगे बाद में। तो ये यहाँ पर हींग बिक रही थी, लेकिन पता बिल्कुल बकवास था, तो मैंने फिर नहीं लिया। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए माफ़ करना प्रभु। जो ठीक है अपना उसने दुकान लगा रखी, बेच रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं दर्शन करके आती हूँ, क्योंकि अंदर ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर वापस आकर के मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। और आप सभी लोगों पर श्रीनाथ जी की कृपा बनी रहे। हम लोग दर्शन करके आते हैं, आप सभी लोगों के लिए अपने लिए दुआ मांग करके आते हैं, आशीर्वाद लेंगे। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, मोबाइल वगैरह सारा जितना सामान है वो जमा हो जाएगा। फिर से मिलते हैं।